गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम एट यूट्यूब चैनल ऑफ हंस वाहिनी क्लासेस। पल्लू कैसे हैं? लगता है आप बड़े अच्छे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। लॉकडाउन के अंदर घर में बैठे हैं, किसी प्रकार की कोई टेंशन है नहीं। तो टेंशन है नहीं तो पढ़ाई तो कर लेते हैं घर बैठे बैठे, कोई दिक्कत नहीं है। अपने पढ़ रहे थे, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे और टॉपिक चल रहा था अपना एडजेक्टिव। कौन सा टॉपिक चल रहा था? एडजेक्टिव। पार्ट ऑफ स्पीच में हम पढ़ रहे थे एडजेक्टिव। शायद हमने 3 भाग पढ़ लिए थे। प्रारंभिक कौन कौन से भाग पढ़ लिए थे? 1 नंबर हमने पढ़ लिया था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दूसरा हमने पढ़ लिया था प्रॉपर एडजेक्टिव। तीसरा पढ़ लिया था क्वांटिटिव। क्वांटिटी। क्वालिटी को क्वालिटेटिव कहा गया है, क्वांटिटी को क्वांटिटेटिव कहा गया है, क्वांटिटेटिव। एडजेक्टिव भी हम कह सकते हैं। तो ये 3 एडजेक्टिव हमने पिछली क्लास में पढ़ लिए थे। अब हम आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले मैं बता देता हूं कि अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी इस क्लास की इस वीडियो को लाइक करें, अपने अन्य साथियों से शेयर भी करें। चलो चलते हैं अपनी क्लास में। एडजेक्टिव की क्लास चल रही थी, हम चौथे नंबर पर पहुंचे थे। चौथा हमारा एडजेक्टिव कौन सा था? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। चौथा एडजेक्टिव था हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिसे न्यूमरल एडजेक्टिव के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या कहेंगे? अपने न्यूमरल एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, ये न्यूमरल एडजेक्टिव भी 2 भागों में बांटा हुआ है। अपने जिसे एक चीज बता देता हूं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है संख्यावाचक विशेषण। क्या है? संख्यावाचक विशेषण। जैसे हमने 3 नंबर पर पढ़ा था क्वांटिटी, मात्रा सूचक था और ये संख्या सूचक है। यहां मात्रा बताई जा रही थी नाउन की और यहां पर क्या है? संख्या बताई जाएगी। जैसे मान लो आपने पिछली क्लास में एग्जांपल किया था सम वाटर। क्या एग्जांपल था? सम वाटर। और एक लिख लो सम रुपीज। सम वाटर और सम रुपीज दोनों सेंटेंस में या दो अपने जैसे फ्रेज लिखी है, दोनों में सम है, दोनों एडजेक्टिव है। ये सम एडजेक्टिव है, वो तो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, और नीचे वाला सम है वो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। कैसे? कि सम वाटर यानी कुछ पानी, सम रुपीज कुछ रुपये। वाटर जो आपका नाउन है वो अनकाउंटेबल है और रुपीज जो आपका नाउन है वो काउंटेबल है, यानी इसे आप गिन नहीं सकते और इसे आप गिन सकते हैं। तो ये संख्या सूचक हो गया और ये मात्रा सूचक हो गया, यानी आगे वाले शब्द को, आगे वाले नाउन को देखकर ही हम बता सकते हैं कि ये हमारा नाउन कौन सा है। अब चलो हम इसे डिटेल से करते हैं। हमारा जो ये न्यूमरल एडजेक्टिव है, जिसे हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो है डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, और दूसरा हमारा है इंडेफिनेट, इंडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। यानी न्यूमरल एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ नंबर संख्या सूचक है, जिसे हम 2 भागों में बांटते हैं, एक डेफिनेट और एक इंडेफिनेट, यानी निश्चित और अनिश्चित। निश्चित और अनिश्चित यानी संख्या सूचक है, संख्या बताएंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि इसके बाद जो नाउन आएगा वो कौन सा आएगा? काउंटेबल नाउन आएगा। काउंटेबल है नाउन आएगा, यानी ऐसी संज्ञा जिसे आप गिन सकते हैं, ऐसी संज्ञा जिसे आप गिन सकते हैं। 1 2 3 4 5 इस प्रकार से आप गिन सकते हैं।
तो अपने बात कर रहे थे डेफिनेट और इंडेफिनेट की, कौन से डेफिनेट होते हैं और कौन से इंडेफिनेट होते हैं। तो डेफिनेट करने से पहले हम इंडेफिनेट कर लेते हैं, फिर डेफिनेट करने से पहले इंडेफिनेट कर लेते हैं। और यहाँ पे नॉर्मली देख लेते हैं कि डेफिनेट के अंदर जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड वो आ जाते हैं, 1 2 3 4 वो आ जाते हैं, और सिंगल, यानी ये जो वर्ड है ये तो है डेफिनेट के अंदर। इसमें डेफिनेट में जैसे मान लो आप ये लिख रहे हैं फर्स्ट बॉय, या जैसे यहां मान लो फर्स्ट बॉय लिख रहे हैं, ये मान लो, या फिर ऐसा लिख सकते हैं 1 बॉय, ये लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं सिंगल रन। तो फर्स्ट 1 सिंगल, यानी ये क्या है, निश्चित है, निश्चित संख्या बता रहे हैं कौन सी, बॉय की, कि पहला लड़का एक रन, सिंगल मतलब एक है। यानी ये आपके जो 3 शब्द है, तीनों के तीनों शब्द क्या बता रहे हैं, डेफिनेट यानी निश्चितता बता रहे हैं, किसकी, नाउन की, निश्चित नाउन बता रहे हैं। दूसरी तरफ इंडेफिनेट की बात करते हैं, तो इसमें जैसे सम है, एनी है, मेनी है, बहुत सारे शब्द है। अब ये जो सम एनी मेनी है वो क्या है, इंडेफिनेट है, अनिश्चित है। ये क्या है, अनिश्चित है। जैसे मान लो अभी हम वाक्य लिखते हैं कि सम रुपीज, सम रुपीज, मेनी बुक्स, सम रुपीज मेनी बुक्स, सेवरल सब्जेक्ट्स, तो ये सेवरल आ गया मान लो। ये जो 3 शब्द है इनके बाद काउंटेबल नाउन है, और ये एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव थे, ये भी काउंटेबल नाउन है, ये भी काउंटेबल नाउन है। बात तो काउंटेबल नाउन की कर रहे हैं, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, ये आपका न्यूमरल एडजेक्टिव है। इसके बाद कौन सी नाउन आने वाली है, काउंटेबल नाउन आने वाली है। परंतु हमने न्यूमरल को 2 भागों में डिवाइड किया है, एक तो है डेफिनेट और दूसरा है इंडेफिनेट। डेफिनेट में तो ये निश्चितता बता रहे हैं और इंडेफिनेट में अनिश्चित है। अब देखो हम डेफिनेट को 3 भागों में और बांटते हैं, डेफिनेट को हमें 3 भागों में और बांटते हैं, और वो हमारे 3 भाग है, कार्डिनल्स, ऑर्डिनल्स, मल्टीप्लिकेटिव्स। कार्डिनल, ऑर्डिनल और मल्टीप्लाइज भी अपने इसे कहते हैं। तो देखो फर्स्ट था वो तो ऑर्डिनल है, ये क्रम सूचक है, और ये गणना सूचक यानी संख्या सूचक है 1 ये, और सिंगल है ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव है। तो डेफिनेट को हम 3 भागों में करते हैं। तो अब जैसे हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर या न्यूमरल एडजेक्टिव को पढ़ते हैं डिटेल से, तो सबसे पहले हम पढ़ ले न्यूमरल एडजेक्टिव का कौन सा भाग है, इंडेफिनेट भाग, क्योंकि इसका केवल एक ही भाग है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे डेफिनेट एडजेक्टिव को, क्यों, कि डेफिनेट के 3 भाग है। फिर हम डेफिनेट के तीनों भागों को, कार्डिनल और ऑर्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव्स को, तीनों भागों को हमें कर सकते हैं। ये संख्यात्मक है, सीधी गणना की जा रही है। कार्डिनल यानी काउंटिंग मतलब गणना, यहाँ पर गणना होती है 1 2 3 4 5 6। ऑर्डिनल मतलब ऑर्डर यानी क्रम होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ, इस प्रकार से। और मल्टीप्लिकेटिव्स में यहाँ क्या होता है, गुणात्मक भाव होता है, जैसे सिंगल, डबल, डबल मतलब दुगुना, ट्रिपल 3 गुना, इस प्रकार से 3 ही तक होता है, ट्रिपल या ट्रेबल जिसे बोलते हैं। इससे आगे वर्ण नहीं होते, हम ये पढ़ लेंगे। तो अब हम सबसे पहले एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी न्यूमरल एडजेक्टिव का इंडेफिनेट बात करते हैं। कौन सा एडजेक्टिव, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का भाग चल रहा है
एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर यानी न्यूमरल एडजेक्टिव, जिसका हम पहला पार्ट करते हैं इंडेफिनेट। इंडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, यह चीज तो पहले से पता ही है। अब जैसे क्वांटिटी के अंदर तो हाउ मच था कि कितनी मात्रा के बारे में था, और यहां क्या होगा, हाउ, अपने कहेंगे हाउ मैनी, यानी हाउ मैनी, कितनी, यहां पर संख्या पूछी जाएगी। तो इंडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव में ये मात्रा यानी संख्या बताते हैं। किसकी संख्या बताते हैं, टू शो indefinite number of person, thing और प्लेस। क्या कहा गया कि टू सो इंडेफिनेट नंबर, इंडेफिनेट मतलब अनिश्चित, अनिश्चित संख्या किसकी बताई जा रही है, व्यक्तियों की, वस्तुओं की और स्थान की, अनिश्चित। तो इसके अंदर कौन कौन से वर्ड आते हैं, इसके अंदर वर्ड आते हैं, एक तो नो आता है। देखो नो, नो आप एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी पढ़ के आए और यहां भी पढ़ना है आपको। फर्क यही है कि उसमें नो के बाद अनकाउंटेबल नाउन था और यहां क्या होगा, काउंटेबल नाउन। फ्यू, एफ्यू, दैफ्यू, मैनी, मोर और मच, इन तीनों, सॉरी मोस्ट, इन तीनों को हम एक साथ पढ़ लेंगे। फ्यू, एफ्यू, दैफ्यू, मैनी, मोर और मोस्ट। उसके बाद तीन और पढ़ेंगे जो वहां हम पढ़ के आए हैं, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ये तीन भी, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ और ए प्लेंटी ऑफ, इन तीनों को हम पढ़ते हैं। इसके बाद दो और पढ़ते हैं, सम और एनी एक साथ, सम और एनी पढ़ते हैं। इसके बाद दो और पढ़ते हैं, सेवरल और वेरियस। देखो फ्यू थोड़ा, ये भी थोड़ा है, ये संपूर्ण स्थिति के अंदर है। मेनी बहुत, मोर, मोस्ट, ये भी बहुत है। लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ये प्रचुर मात्रा के अंदर होता है। सेवरल अनेक, वेरियस भी अनेक होता है, बहुत के अर्थ में है दोनों। और इसके बाद अपने पढ़ते हैं ए गुड नंबर ऑफ, या फिर ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए गुड नंबर ऑफ और ए ग्रेट नंबर ऑफ। इसके अलावा जैसे अपने बात करते हैं ए ग्रेट नंबर ऑफ, गुड, सेवरल, हाँ, सम और एनी, सम और एनी। इस प्रकार से ये हमारे कुछ शब्द ऐसे हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जो क्या है, एडजेक्टिव है। कौन से एडजेक्टिव है, न्यूमरल एडजेक्टिव है। न्यूमरल में भी कौन से है, इंडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है, यानी न्यूमरल मतलब नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्या सूचक है ये। अब देखो एग्जाम्पल में किस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है। तो जैसे अपने नो का ही कर लेते हैं।
सी हैज नो रुपीज, सी हैज नो पेन्स, ही हैज नो रुपीज, ही हैज नो बुक्स, इस प्रकार से, यानी उसके पास रुपए नहीं है। ये देखो क्या है आपका काउंटेबल नाउन है, यानी ये काउंटेबल है नाउन है, और नो कहां आ रहा है इससे ठीक पहले, और इसे कर रहा है ये क्वालिफाई, इसे क्या कर रहा है क्वालिफाई। तो नाउन को क्वालिफाई करने वाला शब्द क्या होता है एडजेक्टिव, नाउन को क्वालिफाई करने वाला शब्द है एडजेक्टिव। यहां पर ये संख्या बता रहा है लेकिन संख्या निश्चित नहीं है, ऐसी कंडीशन में इसका नाम है इंडेफिनेट, इंडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। अन्य सेंटेंस की अपने बात करते हैं, इनमें से कोई भी लेके आते हैं, जैसे मैनी लेके आ गए, दिव्या हैज मेनी बुक्स, दिव्या हैज मेनी बुक्स, दिव्या के पास बहुत सी पुस्तकें हैं, दिव्या के पास बहुत सी पुस्तकें हैं, परंतु एग्जैक्ट नंबर का पता है क्या, नहीं है ना। अगर एग्जैक्ट नंबर का पता हो तो वो इंडेफिनेट न होकर क्या हो जाएगा आपका डेफिनेट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा डेफिनेट। तो हम 2 नंबर पर देखो उल्टा किया हमने, पढ़ तो पहले डेफिनेट भी सकते थे, कोई बात नहीं है, हमने इंडेफिनेट पढ़ लिया है, हमने इंडेफिनेट पढ़ लिया, क्योंकि इंडेफिनेट का तो एक ही क्लासिफिकेशन है, लेकिन डेफिनेट को हम 3 भागों में पढ़ेंगे तो वो बाद में पढ़ लेंगे। तो हम बात कर रहे थे डेफिनेट की, सॉरी इंडेफिनेट की। यहाँ ये जैसे मैनी से मात्रा निश्चित नहीं, ये तो कहा गया कि उसके पास, किसके पास, दिव्या के पास बहुत सी पुस्तकें हैं, लेकिन एग्जैक्ट नंबर का पता नहीं है। अगर हो जाता कि 10 बुक्स तो 10 क्या होता आपका डेफिनेट होता, परंतु यहाँ मैनी है तो ये क्या हो गया इंडेफिनेट। कैसे कि बुक्स आपका नाउन है और मैनी शब्द आपके बुक्स को क्या कर रहा है क्वालिफाई कर रहा है, तो ये क्या हो गया एडजेक्टिव। यानी आपके पास नाउन है बुक्स और आपके पास मेनी वर्ड है, मेनी क्वालिफाई कर रहा है बुक्स नाउन को, तो ऐसी कंडीशन में ये क्या हो गया आपका एडजेक्टिव हो गया। तो ये हो गया। अब इसके अलावा जैसे कोई और एग्जांपल आप लेते हैं, जैसे सम का तो हमने पहले देख ही लिया था, अन्य भी कोई जैसे लॉट्स ऑफ देख लेते हैं या वेरियस देख लेते हैं, सेवरल देख लेते हैं। Several students are absent today. अनेकों विद्यार्थी आज एब्सेंट है, अनुपस्थित है। क्या कहा गया है अनेकों, लेकिन क्या मात्रा निश्चित होगी, एग्जैक्ट नंबर आ गया, बिल्कुल नहीं आया। तो ऐसी कंडीशन में ये आपका क्या है इंडेफिनाइट एडजेक्टिव है। तो ये सेवरल स्टूडेंट नाम के नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, या यूं कहे क्या कर रहा है मॉडिफाई कर रहा है, तो ये क्या हो गया आपका एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि ये स्टूडेंट्स नाम के नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये भाई मात्रा, सॉरी मात्रा नहीं, ये क्या बता रहा है संख्या। स्टूडेंट्स काउंटेबल नाउन है, कौन सा नाउन है काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन से पहले आने वाला आपका होता है न्यूमरल एडजेक्टिव, और अगर मात्रा निश्चित है तो डेफिनेट, और निश्चित नहीं है तो इंडेफिनेट। यहाँ स्टूडेंट्स की सॉरी मात्रा क्या संख्या, यहाँ स्टूडेंट्स की संख्या निश्चित नहीं है, तो ये आपका इंडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया। तो इसी प्रकार लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, या एलॉट होता है प्रचुर मात्रा में या बहुत अधिक। आप कह सकते हैं कि a lot of students आर कमिंग, बहुत से विद्यार्थी या बहुत अधिक मात्रा में, सॉरी बहुत अधिक संख्या में विद्यार्थी आ रहे हैं, बहुत अधिक संख्या में विद्यार्थी आ रहे हैं। ऐसा ही होता है ए गुड नंबर ऑफ का और ए ग्रेट नंबर ऑफ का, ये होता है ए ग्रेट नंबर ए गुड नंबर होता है बहुत अधिक संख्या के अंदर। तो ये हमने पढ़ लिया इंडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। अब इसका दूसरा, ये 1 नंबर पढ़ लिया, 2 नंबर भाग पढ़ लेते हैं डेफिनेट वाला। डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। तो डेफिनेट है तो वो डेफिनेट ही संख्या दिखाएगा।
तो डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव क्या करता है? टू शो डेफिनेट नंबर ऑफ ए पर्सन, थिंग और ए प्लेस, यानी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की निश्चित, यानी डेफिनेट मतलब है निश्चित संख्या, या यूं बोले आप एग्जैक्ट नंबर। एग्जैक्ट नंबर यानी ठीक संख्या बताता है, वो आपका डेफिनेट न्यूमरल होता है। अब ये डेफिनेट न्यूमरल को 3 भागों में बांटा गया है। डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव को 3 भागों में बांटा गया है। तीनों भागों को हम पढ़ते हैं। ये आपका डेफिनेट है, कार्डिनल्स, ऑर्डिनल्स, मल्टीप्लिकेटिव्स। कार्डिनल्स, ऑर्डिनल्स, मल्टीप्लिकेटिव्स। अब देखो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। कार्डिनल होता है सीधी संख्या, सीधी संख्या बताता है। तो ये मान के चलो एज ए काउंटिंग होती है। यहाँ पर काउंटिंग हम करते हैं ना, काउंटिंग हिंदी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार करते हैं। उसी प्रकार इंग्लिश में क्या करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसी प्रकार से 100 1000 लाख जो भी करते हैं वो क्या होती है? काउंटिंग। तो काउंटिंग किसमें आ जाएगी? कार्डिनल्स के अंदर आ जाएगी। काउंटिंग में कार्डिनल्स के अंदर, तो जैसे मान लो आपके पास 1 है, 2 है, 3 है, इस प्रकार करके आगे तक संख्या बढ़ती जाती है ना। 100 बीसी में है, 1000 बीसी में। उसी प्रकार ऑर्डिनल की बात करते हैं। ऑर्डिनल होता है क्रम सूचक। ये संख्या सूचक है, ये क्रम सूचक है। तो क्रम सूचक है यहाँ, या कह सकते हैं इसे गणना सूचक। यहाँ गिनती की जा रही है, इसे क्रम सूचक, जो ऑर्डर यानी क्रम बताया जा रहा है। जैसे मान लो अपने ऑर्डर की बात करते हैं, ये ऑर्डर बता रहा है, क्रम बता रहा है। तो जैसे आपका हो गया फर्स्ट, हो गया सेकंड, हो गया थर्ड, हो गया, इसी प्रकार से आगे तक थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, 20th, 50th, 100, यानी 100 है तब तो कार्डिनल, और टीएच आगे लगा दो 100th, तो क्या हो गया आपका ऑर्डिनल। यानी 100 का अर्थ तो होता है 100, और 100th लगा दिया टीएच, 100वां हो गया। उसी प्रकार से 1 माने 1 और फर्स्ट माने क्या होता है? पहला होता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा इसमें 2 शब्द और है, एक तो लास्ट शब्द है और एक क्या है? नेक्स्ट। ये भी क्रम के अंदर आते हैं। लास्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टूडेंट, यानी मात्रा निश्चित है। अब देखो आगे मल्टीप्लिकेटिव्स की बात करते हैं। यहां पर क्या है? गुणात्मक बात की गई है, मल्टीप्लाई किया गया या मल्टीप्लाई किया गया, ये कह सकते हैं अपने को, यानी गुणात्मक भाव है। तो इसमें शब्द है आपका सिंगल, डबल है, ट्रिपल है, या इसे ट्रेबल भी कह सकते हैं, है ना। ट्रिपल तलाक, ट्रिपल तलाक, तो ये ट्रिपल है। ट्रिपल और ट्रेबल ये भाई 3 ही शब्द है, या यूं बोले तो 4 है। सिंगल, डबल, ट्रिपल और ट्रेबल। उसके बाद 4 गुना 5 गुना के लिए और शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। 1/4 इस प्रकार से, यानी 2 या 3 शब्द मिला के कहा जा सकता है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। ये वाली कंडीशन है वो तो है आपकी कार्डिनल से, और ये है वो है आपके ऑर्डिनल, और ये है वो आपके क्या हो गए? मल्टीप्लिकेटिव्स हो गए। ये सारे किसमें है? डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव में। तो याद रखने वाली बात क्या है? हम पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के
भाग कौन सा पढ़ रहे हैं? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का कौन सा पढ़ रहे हैं? न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल का कौन सा पढ़ रहे हैं? डेफिनेट। और डेफिनेट के 3 भाग है, कौन से है? कार्डिनल, ऑर्डिनल और मल्टीप्लायर से। मल्टीप्लायर से यानी ये गणनात्मक है, ये मान लो आप कर्म वाला है, क्रम सूचक है, और ये क्या हो गया? गुणात्मक हो गया। ठीक है। अब देखो इनका वाक्यों में किस प्रकार से प्रयोग होता है, तो वो हमें एक एक करके, अब जैसे इनको एक एक करके अपने पढ़ते हैं, इनको एक एक करके पढ़ते हैं। तो कार्डिनल को पढ़े। यहां पर काउंटिंग बताई जाती है, ये तो आपके ध्यान में ही है, तो इन शब्दों को आप देख लो। 1 है, 2 है, 3 है, 100 है, 1000 है, ये आपके कार्डिनल है। अब देखो आपके पास ये जो 1 है ना, एकमात्र 1 है ऐसा है, इसके बाद आपके पास सिंगुलर नाउन आएगा। कौन सा नाउन आएगा? सिंगुलर नाउन आएगा। केवल 1 के बाद सिंगुलर नाउन आएगा, 1 यानी एक। उसके अलावा जितने भी आपके पास यानी 2 से लेकर अनंत तक जितने भी आपके पास कार्डिनल है, इन कार्डिनल के बाद क्या आएगा? प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन यानी 1 के बाद एकवचन संख्या और अन्य के बाद बहुवचन संज्ञा का प्रयोग होगा। तो देखिए वाक्य को, तीन वाक्य आपके पास 1, 2 और यहां पर आपने 40 को कर रखा है। एक लड़का इस कमिंग, एक लड़का इधर आ रहा है, ये नाउन है, और नाउन भी कैसा है? काउंटेबल सिंगुलर नाउन। कैसा नाउन है? काउंटेबल सिंगुलर है, नाउन है। अब ये शब्द है, इस नाउन को क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है। नाउन को क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ये खुद क्या हो गया? एडजेक्टिव। खुद क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में कौन सा भाग है? ये न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव का कौन सा भाग है? ये डेफिनेट एडजेक्टिव। और डेफिनेट का कौन सा भाग है? ये कार्डिनल। ठीक है ना। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि 1 क्या है। इस लाइन में 1 क्या है? आप 1 की बात करते हैं तो 1 आपका क्या है? एडजेक्टिव है। कौन सा? सॉरी, क्या है आपका? एडजेक्टिव है। 1 क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कौन सा भाई? ये एडजेक्टिव है आपका, यूं कहे तो न्यूमरल एडजेक्टिव। और न्यूमरल में कौन सा है? ये कार्डिनल। सॉरी, न्यूमरल में है ये डेफिनेट।
और डेफिनेट में कौन सा है ये, कार्डिनल। ये चीज ध्यान में रखनी है। वन बॉय नाउन से पहले आया है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कौन सा है, न्यूमरल एडजेक्टिव है। न्यूमरल एडजेक्टिव का कौन सा भाग है, डेफिनेट न्यूमरल है। और डेफिनेट का कौन सा भाग है, कार्डिनल है। कौन सा भाग है, कार्डिनल। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो वन कार्डिनल भी है, वन डेफिनेट एडजेक्टिव भी है, वन न्यूमरल एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव तो है ही है। वन प्रोनाउन भी हो सकता है बशर्ते इसके बाद वर्ब वगैरह हो। यहां पर तो नाउन है इसलिए ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब देखो इसके बाद काउंटेबल सिंगुलर नाउन आया था। अब देखो ये टू, अब ये टू, इस टू के बाद क्या आया हुआ है, बुक्स आया हुआ है। मतलब ये इसे क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। किसे क्वालिफाई कर रहा है, बुक्स को। बुक्स क्या है आपका, नाउन है। बुक्स क्या नाउन है। तो ऐसी कंडीशन में ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया आपका। अब हमें ये देखना है कि ये जो बुक्स है वो कौन सा नाउन है, काउंटेबल है, प्लूरल है, नाउन है। कौन सा नाउन है, काउंटेबल है, प्लूरल है, नाउन है। अब देखो 40 है। अब 40 शब्द है, वो किसे क्वालिफाई कर रहा है या किसे मॉडिफाई कर रहा है, रूम्स को। रूम आपका पहले से क्या है, नाउन। कैसा नाउन है, काउंटेबल प्लूरल नाउन है। कैसा नाउन है, काउंटेबल है, प्लूरल है, नाउन है। काउंटेबल है, प्लूरल है, नाउन है। तो ये इसे मॉडिफाई कर रहा है। तो ये कौन सा हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया। कौन सा एडजेक्टिव है ये, न्यूमरल एडजेक्टिव है। न्यूमरल में भी कौन सा है, यानी एडजेक्टिव है। कौन सा है, न्यूमरल है। सॉरी अपने पहले लिखते, ये क्या है आपका, एडजेक्टिव है। क्या है ये, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव में कौन सा है ये आपका, न्यूमरल है। न्यूमरल में कौन सा है ये आपका, डेफिनेट है। कौन सा है, डेफिनेट है। और डेफिनेट में ये कौन सा है, कार्डिनल है। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ये हम पढ़ा हमने कार्डिनल। अब इसके बाद बात करते हैं अपने ऑर्डिनल की। अभी 5-7 मिनट की क्लास हो रही है, थोड़ी क्लास लंबी तो हो ही गई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बी नंबर पर हम पढ़ते हैं ऑर्डिनल को। जितना ज्यादा पढ़ेंगे ना उतना ज्यादा अभ्यास होगा। कोई बात नहीं है, बड़ी क्लास है तो 2 भागों में आप पढ़ लेना, थोड़ी थोड़ी करके। ऑर्डिनल के अंदर एक तो मान लो आप लास्ट शब्द मान लो और एक नेक्स्ट, 2 तो ये आते हैं। इसके अलावा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 100 के साथ टीएस लगाओ तो 100th, 1000 आदि शब्द है जो क्या बताते हैं, ऑर्डर बताते हैं, क्रम बताते हैं। क्या बताते हैं, क्रम बताते हैं। अब देखो इसका एग्जांपल देखिए आप इसमें। He is the first boy. He is the first boy in the class. तो यानी ही क्या है, पहला लड़का। मतलब कर्म के अंदर ये आपके पास नाउन है और ये शब्द क्या है, एडजेक्टिव। क्यों एडजेक्टिव,
क्योंकि ये आपके पास एक नाउन है जिसका नाम है बॉय, उसे क्या कर रहा है, उसे क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है या मॉडिफाई कर रहा है, तो ये क्या हो गया आपका एडजेक्टिव हो गया। अब देखो ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव भी कौन सा एडजेक्टिव है, ये कौन सा एडजेक्टिव है भाई, न्यूमरल है ना, न्यूमरल में कौन सा है ये, डेफिनेट, कौन सा है, डेफिनेट, डेफिनेट में कौन सा है, ऑर्डिनल, कौन सा है, ऑर्डिनल, यानी फर्स्ट आपका एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में न्यूमरल, न्यूमरल में डेफिनेट और डेफिनेट में क्या है, ऑर्डिनल है। राधा इज रीडिंग इन द 10th क्लास, राधा 10वीं कक्षा, देखो वाह शब्द हिंदी के अंदर हम वाह बोलते हैं ना ज्यादातर, देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा फिर उसके बाद पांचवा छठा सातवां, ये लगभग तो वाह आता है, अधिकतर वाह आता है, बाकी कुछ एक में जैसे पहला दूसरा तीसरा चौथा उसके बाद छठा, या फिर और तो नहीं है शायद, सारे वाह वाले हैं। देखिए 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां, इस प्रकार से जो हमारे शब्द है। तो ये क्या है कि राधा 10वीं कक्षा में पढ़ती है, ये क्लास नाम का आपका क्या है, नाउन है, तो इसे ये क्वालिफाई कर रहा है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब एडजेक्टिव कौन सा है, न्यूमरल, न्यूमरल कौन सा है, डेफिनेट, डेफिनेट कौन सा है, ऑर्डर क्रम बता रहा है। ये फर्क होगा भाई, एक तो होता है 10th क्लास और एक होता है 10 क्लास। अब ये तो सही है लेकिन ये गलत है, ये क्या होगा, क्लासेज होगा, 10 के बाद तो बहुवचन ही आना है, क्लासेज होना है, तो ये आपका क्या है, ऑर्डिनल। उसी प्रकार से नेक्स्ट या लास्ट का भी हो सकता है, he met me last Sunday, he met me last Sunday, तो लास्ट शब्द है वो संडे नाम के नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में यानी लास्ट संडे नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव हो गया भाई लास्ट। और लास्ट एडजेक्टिव कौन सा है, न्यूमरल एडजेक्टिव है, कौन सा है, न्यूमरल है, और न्यूमरल में कौन सा है, डेफिनेट, डेफिनेट में कौन सा है, ऑर्डर है। अब अपने इसके आखिरी और तीसरे की बात करते हैं, मल्टीप्लायर्स की। कौन से की बात करते हैं अपने, मल्टीप्लायर्स की, जो बिल्कुल छोटा सा है, जिसके केवल 3-4 ही शब्द है। देखो इससे पिछला आपकी गणना बता रहा था, ये क्रम बता रहा है, और अब जो हम पढ़ने वाले कौन सा, मल्टीप्लायर्स या मल्टीप्लिकेटिव्स जिसे कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव्स जिसे कहते हैं। ये क्या बताएगा, गुणात्मक। तो इसमें 4 ही शब्द है, या कहें तो 3, सिंगल, डबल, ट्रिपल, या इसे क्या बोलते हैं, ट्रिपल भी बोलते हैं। ये 3 ही शब्द है इसमें, तो इसमें गुणात्मक भाव है, जैसे ही टेक्स सिंगल रन, वह एक रन लेता है या 1 रन लेता है, तो मतलब रन की संख्या क्या है, एक। अगर कहते हैं डबल रन तो मतलब दुआ ले लेता है, यानी 2 रन एक साथ ले लेता है। तो ये नाउन है, और ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि ये एडजेक्टिव क्या काम कर रहा है, ये एडजेक्टिव आपके रन नाम के नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। क्या है ये आपका एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में कौन सा एडजेक्टिव है, ये आपका न्यूमरल है, न्यूमरल में कौन सा है, ये आपका डेफिनेट है, डेफिनेट के अंदर क्या है आपका, ये मल्टीप्लिकेटिव्स या मल्टीप्लायर्स जिसे कह सकते हैं अपने, मल्टीप्लायर है। अब जैसे मान लो डबल मान लो, ट्रिपल मान लो, इस प्रकार से जैसे ट्रिपल तलाक है या डबल सेंचुरी है, डबल सेंचुरी, इस प्रकार के शब्द है। तो ये डबल क्या कर रहा है, सेंचुरी को क्वालिफाई कर रहा है ना।
दोहरा शतक, क्या कहते हैं, दोहरा शतक। सचिन तेंदुलकर ने दूसरा दोहरा शतक लगा दिया, तीसरा दोहरा शतक लगा दिया, तो ये डबल सेंचुरी है। और जैसे ये हो गया आपका एडजेक्टिव, और ये क्या हो गया, नाउन हो गया। उसी प्रकार जैसे ट्रिपल तलाक की बात करते हैं, ट्रिपल तलाक, पीछे ये जो मामला था बहुत ही चर्चा में था, ट्रिपल तलाक, ये क्वालिफाई कर रहा है, किसे क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को कर रहा है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है, कौन सा एडजेक्टिव है, न्यूमरल एडजेक्टिव है। न्यूमरल में कौन सा है, डेफिनेट है। डेफिनेट में कौन सा है, मल्टीप्लिकेटिव्स या मल्टीप्लायर्स है। इस प्रकार से हमने आज इस क्लास में केवल और केवल कौन सा एडजेक्टिव किया है, कौन सा किया, न्यूमरल एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव ऑफ नंबर की केवल एक क्लास है। अब आप कहोगे क्लास बड़ी है, अरे मैंने तो क्लास में कुछ भी नहीं पढ़ाया, मात्र एडजेक्टिव के 10 भाग है, 10 में से एक ही भाग बताया, कौन सा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी न्यूमरल एडजेक्टिव। तो आप पढ़ते रहे और अभ्यास करते रहे, बार बार इनको देखना, 2 भागों में देख लेना, बड़ी क्लास लग रही है तो 2 भागों में देख लेना। और आपको क्लास अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।